बेहतरीन ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने की कोशिश की जा रही है। उम्मे आयशा जैसे ही सारा माजरा सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि आखिर नौशीन और ज़मीर के दिल में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करने वाले हैं, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर वाकई में ऐसा हो सकता है या इसका धोखा है। लेकिन उसने कानों से अपनी सारी बातें सुनी होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सारी बात आकर दादी जान से करती है, क्योंकि रोती रोती आकर लिपट जाती है और कहती है कि दादी जान मुझे यहाँ से मत निकालिएगा। इस पर दादी हैरान होती है और कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, यहाँ से तुम्हें भला कोई कैसे निकाल सकता है, तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने दिल को परेशान मत करो। लेकिन जैसे ही वो सारी बात खोलती है और कहती है कि अरे भाई ये मामलात हो रहे हैं और मैंने अपने कानों से सारी बातों को सुन लिया है, जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इन लोगों की अभी खबर लेती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्से में मज़मीर आ चुका है, क्योंकि नौशीन ने उसका दिमाग इस कदर बुरे तरीके से भर दिया है कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि वो आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे बढ़कर अज़मीर की ही गलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ किया दरअसल में उसका है। वो ही ये चाहता था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अजमेर जो है वो आयशा को साफ-साफ कहता है कि देखो मेरी दादी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ये मत समझना कि इस तरह की हरकतें करके तुम हम सबका दिल जीत लोगी। ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं है और ना ही इधर कोई सीन ऐसा-वैसा चलने वाला है। इसलिए बिला वजह की दूसरों को तकलीफ़ देना, ज़ियत देना बंद कर दो। अजमेर आप देखेंगे कि साफ-साफ उम्मेश को कहता है कि मैं अब ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी दोगलेपन में रखा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से फरार हो जाओ। आगे से वो सोच के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने हाथों से सब कुछ करने वाले लोग आखिर एकदम से कैसे आके फिर सकते हैं? इस बात को उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान कर रखा है। आप देखेंगे कि दादी कहती है कि मैं अभी देखती हूँ कि ये सारा माजरा कैसे तय पाता है और कैसे आप लोग उसको घर से बाहर निकालते हैं। मैं आप लोगों को उसको घर से निकालने की कतई परमिशन नहीं दे सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब दादी की कोई भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि अब ज़िद पर अटक चुका है अज़मीर। अज़मीर बार-बार एक ही बात कह रहा है कि इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है, जो कुछ सो हुआ सो हुआ। सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, इसलिए आप लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करें। साफ-साफ दो टोक जवाब दे दिया गया है, जिसकी वजह से दादी काफ़ी हैरान है। क्योंकि अजमेर जो कि अपनी दादी की हर बात मानने वाला इंसान था, लेकिन एकदम से अचानक सब कुछ बदल गया है और वो हर चीज़ मानने से इनकार कर रहा है और कहता है कि नहीं, आप बिला वजह मेरी हर चीज़ में घुसने की कोशिश मत करें। उम्मे आयशा की दफ़ा भी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी मुझ पर मुसल्लत की थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। आपको ये बात समझनी होगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा जो है वो भी इस चीज़ को समझा लेती है दिल को और कहती है कि नहीं, अब ये बातें ज़्यादा मज़ीद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो दादी को भी समझाती है, जो हो रहा है सो होने दीजिए, इसलिए अब आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर दादी कहती है कि नहीं, मैं मरते दम तक ये कोशिश नहीं छोड़ूंगी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी की बातों का क्या कहना, अब तो अजमीर और नशीद दोनों इकट्ठे होकर इस बात पर जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वो किसी भी तरह से इन बातों से नहीं रुकेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि दादी बेचारी भी खामोशी से ये सारे तमाशे देख रही होती है, लेकिन नशीन को बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन नशीन है कि जिद की तरह वो अटकी ही हुई है, क्योंकि करने वाली ही असल में सारी गेम नशीन है और उसका ही ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बात तो समझ नहीं आ रही है बेचारी उम्मी आयशा को। वो समझ रही है कि सब कुछ ज़मीर का किया जा रहा है, वैसे इसमें ज़मीर की गलती भी बहुत ज़्यादा है, उसको हम ऐसे मासूमियत की तरह बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जी आप देखेंगे कि माहम का दिमाग ख़राब करने वाली भी ये नौशीन ही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने की कोशिश की जा रही है। उम्मे आयशा जैसे ही सारा माजरा सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि आखिर नौशीन और ज़मीर के दिल में क्या चल रहा है, ये लोग क्या करने वाले हैं, जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर वाकई में ऐसा हो सकता है या इसका धोखा है। लेकिन उसने कानों से अपनी सारी बातें सुनी होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सारी बात आकर दादी जान से करती है, क्योंकि रोती रोती आकर लिपट जाती है और कहती है कि दादी जान मुझे यहाँ से मत निकालिएगा। इस पर दादी हैरान होती है और कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, यहाँ से तुम्हें भला कोई कैसे निकाल सकता है, तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने दिल
को परेशान मत करो। लेकिन जैसे ही वो सारी बात खोलती है और कहती है कि अरे भई ये मामलात हो रहे हैं और मैंने अपने कानों से सारी बातों को सुन लिया है, जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं इन लोगों की अभी खबर लेती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्से में बज़मीर आ चुका है, क्योंकि नौशीन ने उसका दिमाग इस कदर बुरे तरीके से भर दिया है कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि वो आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे बढ़कर अज़मीर की ही गलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ किया दरअसल में उसका है। वो ही ये चाहता था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अज़मीर जो है वो आयशा को साफ-साफ कहता है कि देखो, मेरी दादी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ये मत समझना कि इस तरह की हरकतें करके तुम हम सबका दिल जीत लोगी। ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं है और ना ही इधर कोई सीन ऐसा-वैसा चलने वाला है। इसलिए बिला वजह की दूसरों को तकलीफ़ देना, ज़ियत देना बंद कर दो। अज़मीर आप देखेंगे कि साफ-साफ उम्मे अयशा को कहता है कि मैं अब ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी दोगलेपन में रखा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से फ़रार हो जाओ। आगे से वो सोच के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने हाथों से सब कुछ करने वाले लोग आखिर एकदम से कैसे आके फिर सकते हैं? इस बात को उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान कर रखा है। आप देखेंगे कि दादी कहती है कि मैं अभी देखती हूँ कि ये सारा माजरा कैसे तय पाता है और कैसे आप लोग उसको घर से बाहर निकालते हैं। मैं आप लोगों को उसको घर से निकालने की कतई परमिशन नहीं दे सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब दादी की कोई भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि अब ज़िद पर अटक चुका है अज़मीर। अज़मीर बार-बार एक ही बात कह रहा है कि इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है, जो कुछ सो हुआ सो हुआ। सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, इसलिए आप लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करें। साफ-साफ दो टोक जवाब दे दिया गया है, जिसकी वजह से दादी काफ़ी हैरान है। क्योंकि अजमेर जो कि अपनी दादी की हर बात मानने वाला इंसान था, लेकिन एकदम से अचानक सब कुछ बदल गया है और वो हर चीज़ मानने से इनकार कर रहा है और कहता है कि नहीं, आप बिला वजह मेरी हर चीज़ में घुसने की कोशिश मत करें। उम्मे आयशा की दफ़ा भी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी मुझ पर मुसल्लत की थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। आपको ये बात समझनी होगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा जो है वो भी इस चीज़ को समझा लेती है दिल को और कहती है कि नहीं, अब ये बातें ज़्यादा मज़ीद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो दादी को भी समझाती है, जो हो रहा है सो होने दीजिए, इसलिए अब आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर दादी कहती है कि नहीं, मैं मरते दम तक ये कोशिश नहीं छोड़ूंगी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी की बातों का क्या कहना, अब तो अजमीर और नशीद दोनों इकट्ठे होकर इस बात पर जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वो किसी भी तरह से इन बातों से नहीं रुकेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि दादी बेचारी भी खामोशी से ये सारे तमाशे देख रही होती है, लेकिन नशीन को बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन नशीन है कि जिद की तरह वो अटकी ही हुई है, क्योंकि करने वाली ही असल में सारी गेम नशीन है और उसका ही सब कुछ किया जा रहा है। ये बात तो समझ नहीं आ रही है बेचारी उम्मी आयशा को। वो समझ रही है कि सब कुछ ज़मीर का किया जा रहा है। वैसे इसमें ज़मीर की गलती भी बहुत ज़्यादा है, उसको हम ऐसे मासूमियत की तरह बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जी आप देखेंगे कि माहम का दिमाग ख़राब करने वाली भी ये नशीन ही है।